नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, जैसा कि हम लोग अब 10th क्लास के आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं और उसकी रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लास है ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हमें किस तरह से स्टोरीज लिखनी चाहिए। आपको एग्जाम में एक आउटलाइन दी हुई होती है, उसकी मदद से आपको कहानी लिखनी होती है। तो आपको ये रहता है कि मैंने 2 कहानी, 3 कहानी, 4 कहानी, 5 कहानी याद कर ली, लेकिन उसके बाहर से अगर कोई कहानी आ गई तो मैं एग्जाम में क्या करूं। तो उस चीज का समाधान करते हुए मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये करिएगा कि आपकी जो सिंपल सिंपल स्टोरीज हैं, जैसे कुछ कहानियों के नाम मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कैप सेलर एंड मंकी है, हेयर एंड टॉर्टाइस है, लॉयन एंड माउस है, यूनियन स्ट्रेंथ के ऊपर यानी कि जो संगठन की शक्ति है उसके ऊपर 2-3 तरह की कहानियां हैं, एक ओल्ड फार्मर और उसके 4 बेटों की, या 4 बैलों की कहानी। तो वो जो कहानियां हैं उनको भी आप याद कीजिए। ग्रेप्स आर सोर, इस मॉरल को लेते हुए भी एक कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अंगूर खट्टे हैं, और कौन कहता है, एक जो लोमड़ी होती है वो कहती है। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां जो आप छठी से लेके 12वीं तक अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उन कहानियों में से ही कोई ना कोई कहानी आपको एग्जाम में दी जाती है। बी एंड डव की कहानी आ सकती है ना। तो ये जो कहानियां हैं ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, या फिर अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी कहानी पढ़नी है तो मैं लास्ट में वीडियो के एक पूरी लिस्ट दे दूंगी कि इन कहानियों को आप एक बार हिंदी में पूरी कहानियां पढ़ लीजिए कि अगर ये कहानी आ जाती है तो इसका नाम क्या रखना है और इसका मॉरल क्या रखना है। तो आपका ये मान लीजिए कि 50% काम तो वहीं हो जाएगा। तो 20 कहानियां आप लगभग मैं आपको नोट करवा दूंगी, उनमें से कोई ना कोई कहानी आपके एग्जाम में 100% आ जाएगी। तो उन कहानियों को पहले हिंदी में पूरी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उस कहानी का जो टाइटल है उसको याद कर लीजिएगा, उसका जो मॉरल है उसको याद कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया आपका 1 नंबर का काम, क्योंकि 4 नंबर की कहानी आती है तो उसमें से टाइटल और मॉरल दोनों के आपको मिला के मार्क्स मिलते हैं 1 नंबर। तो आपने पक्का कर लिया यहीं पर ही। उसके बाद में जब आप कहानी स्टार्ट करेंगे तो जब भी हम कहानी लिखते हैं तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप याद रखेंगे। पहली बात कि कहानी हमेशा भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ना, एक बार ऐसा हुआ था, एक ज़माने में ऐसा हुआ था, एक बार की बात है, बहुत साल पहले। तो वो चीज़ घटित हो चुकी है यानी पास्ट टेंस में हो गया है, तो वहाँ से कहानी हम लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी हम कहानी स्टार्ट करेंगे तो वो भूतकाल की होगी, और जब भी कोई चीज़ हम पहले की जो घटित हो चुकी है उसके बारे में बताते हैं तो जो उसकी घटनाएं हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, जितने भी वर्ब्स हैं वो सारी की सारी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में हमें चेंज करनी है। तो पहली बात कि जो भी कहानी की आउटलाइन दी हुई है उसमें जितनी भी वर्ब्स हैं उनको आप छांट लीजिएगा, उनको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कहानी बनाते समय। पहला काम आपने ये कर लिया, वर्ब्स देख ली और उनकी सेकेंड फॉर्म जो है वो आप दिमाग में रखिएगा। पेपर में मत लिखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, बाकी क्लासेस में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप सबसे पहले उस कहानी का टाइटल लिखिएगा, तो टाइटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब आप कहानी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा वंस अपॉन अ टाइम, इस लाइन को भी याद कर लीजिए, यहाँ से आपको कहानी को स्टार्ट करना है कि एक ज़माने में ऐसा हुआ था। अब जो आउटलाइन दी होती है उसमें हमेशा स्टार्टिंग में ही बताया होता है कि कहानी में, जैसे मान लीजिए 4 बुल्स की कहानी है, अ क्रो दे रखा है, अ लॉयन दे रखा है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि किस बारे में वो कहानी है। और जब आप स्टार्ट करेंगे वंस अपॉन अ टाइम, देयर वॉज और वर, ये 2 चीज़ें हैं। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थी। अगर कहानी के शुरुआत में पहली ही लाइन में जो दे रखा है उसमें अगर एक चीज़ के बारे में बता रखा है तो वॉज लगाइएगा, और मान लीजिए 4 बुल्स दे रखा है, 4 सन्स दे रखा है ना, तो आप वर लगाएंगे, ठीक है। एंड ओल्ड फार्मर दे रखा है तो वो अकेला है तो आप वॉज लगाएंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, या फिर वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, इससे कहानी स्टार्ट होगी। और जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है उसी वर्ड को यूज करके आप लिखेंगे। अभी आपको मैं अगर इस तरह से समझाऊंगी तो आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगी पूरा कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। लेकिन याद रखने वाली बातें जो हैं वो 4 बातें, 5 ही मान लीजिए। सबसे पहले टाइटल लिखिए कहानी का, दूसरी चीज़ वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज या वंस अपॉन अ टाइम देयर वर से कहानी को स्टार्ट करिए। तीसरी चीज़, जितनी भी क्रियाएं वर्ब्स हैं उसको आप सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दीजिए कहानी लिखते समय।
थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है, यानी कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए द लॉइन से आप कहानी स्टार्ट करो और उसके बारे में आप फिर बताते हो कि फिर उसने, है ना, उसने ऐसा किया, वह यह कर रहा था, तो ही, हिम, हिज, इस इन वर्ड्स को यूज़ करके आप उसको आगे बढ़ाइएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये आपके यहाँ पे 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई। 5वीं चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी की जो कहानी लिखी है आपने उसका मॉरल क्या है, ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो लिस्ट में आपको कहानियों की बताऊँगी उन कहानियों के टाइटल और उनके मॉरल दोनों आप याद कर लीजिएगा। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं आपके लिए, उन कहानियों के नाम और उनके सामने मॉरल लिख के ही आपको पोस्ट करूँगी, तो आप उन कहानियों की स्टोरीज तो पढ़ लीजिएगा और टाइटल और उसका मॉरल आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो देखिए 4 नंबर में से आपके 2 नंबर तो आप इसी तरह से प्राप्त कर लेंगे। टाइटल लिख दिया, मॉरल लिख दिया, वंस अपॉन ए टाइम से आपने कहानी को शुरू किया, वर्ब्स को आप चेंज करेंगे और फिर जोड़ जोड़ के कैसे जो शब्द दिए हुए हैं उनसे कहानी को पूरा करना है, उसके लिए मैं भी आपको वीडियो दिखाती हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको कहानी लिखना आ जाएगा और बहुत सरल है। और इसकी हेल्प से आप 2-3 कहानियाँ लिखिएगा, फिर आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम में कहानी आ जाए आप उसको लिख पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ क्योंकि ऐसा मैंने अपने विद्यालय में अपने बच्चों को सिखाया था स्कूल के, तो उन सब ने वो कहानियाँ मुझे लिख के दिखाई हैं। यकीन नहीं होता तो आप वीडियो को आगे पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें कहानी लिखनी है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है तो उसकी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। स्पेशली 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें कि किस तरह से आपको कहानी लिखनी है। अगर आपके सिलेबस में कहानी लिखना है, यानी कि अगर आपको स्टोरी राइटिंग आपके सिलेबस में है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। डोंट स्किप द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जिस तरह से आप एक स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ये एक स्टोरी का फॉर्मेट है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब एग्ज़ाम में आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दे देते हैं पूरा का पूरा, और आउटलाइंस दी हुई होती हैं। आउटलाइन का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इस तरह से आपको आउटलाइन दी गई है कि ये कहानी है जिसको आपको पढ़ के पहले इसको समझना है। हालांकि मैंने इसके नीचे आपको शो भी कर दिया है कि कहानी का नाम क्या है, वो इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस कहानी का एक टाइटल देते हैं। तो जैसा कि हमने इस कहानी को टाइटल दे दिया है यहाँ पे, और ये टाइटल हमें कैसे पता चला, जब हमने यहाँ से स्टोरी को 3 बुल्स यानी 3 बैल, दे ऑलवेज वो हमेशा, टुगेदर यानी साथ, ए लॉइन यानी एक शेर, द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में, वॉन्ट्स टू किल मारना चाहता था, टोल्ड वन बुल एक बैल को कहा, अदर बुल्स आर जेलस ऑफ हिम कि दूसरे बैल तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, ईट फ्रेश ग्रास ताज़ा घास खा लेते हैं, लीव्स टेल बासी छोड़ देते हैं, बुल बिलीव्स जो बैल है वो उसकी बात पे विश्वास कर लेता है, गोज अलोन और अकेला घास खाने चला जाता है, किल्स एंड ईट मार देता है और खा लेता है, द सेम ट्रिक ऑन अदर यही योजना जो है वो बाकी के बैलों पर भी वो शेर इस्तेमाल करता है, देन वन बाय वन और एक एक करके वो तीनों को मार देता है। तो इस पूरे ढांचे को जो हमने पढ़ा तो इस फ्रेमवर्क से हमें ये समझ में आया कि कहानी किस बारे में है, 3 बैल और एक शेर के बारे में है। तो सबसे पहले 3 बैल और एक शेर के बारे में ये कहानी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल, यानी टाइटल का मतलब होता है कि कहानी का नाम। तो इस तरह से ये देखिए हमने लिख दिया अपना टाइटल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का नाम। इसका भी आपको 1 अंक मिलता है, कई जगह हाफ मार्क्स भी होता है, वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। द लॉइन एंड द बुल्स यानी कि शेर और बैल, हमने इस कहानी का नाम रख दिया। अब क्योंकि ये कहानी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी तो इसलिए आप लोगों को इसको समझना आसान हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहली बात हम कहानी का टाइटल लिखते हैं। दूसरी बात, जब भी हम कभी कोई कहानी लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखी जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ था, एक ज़माने में एक शेर था, एक ज़माने में एक
राजा रानी थे, है ना, इस तरह से शुरू करते हैं। तो जो कहानी है वो पास्ट में सुनाई जाती है। अब ये जो कहानी है इसको स्टार्ट करने के लिए, चाहे कोई भी कहानी हो, आप उसको स्टार्ट करने के लिए ये जो लाइन है इसको याद कर लीजिए कि आप कहानी को जब भी लिखेंगे तो उसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इस कहानी को लिखना शुरू करते हैं। ऊपर आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क, और इसी फ्रेमवर्क के अंदर से हम कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहली लाइन जो आपको याद करनी है, पहले तो आप लिख लेंगे टाइटल ऑफ द स्टोरी, उस कहानी का टाइटल लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद में आप कहानी लिखना शुरू करेंगे। तो किस चीज़ से कहानी शुरू हो रही है बच्चों, यहाँ देखिए 3 बुल्स यानी 3 बैलों से शुरू हो रही है। जब भी कभी कहानी शुरू करते हैं और हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, एक बार एक शेर था, है ना, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन। लेकिन अगर हम इस तरह से कहें कि एक बार बहुत सारे शेर थे, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज नहीं लगाएंगे, हम वर लगाएंगे, क्योंकि वॉज का मतलब होता है था, जो एक व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहे थे। अब क्योंकि थे हो गया तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जगह है जो लिखा होता है, यानी कि जो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको पता चल जाएगा देखने से कि किसके बारे में, यानी यहाँ पर बुल्स से कहानी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर बैल हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो हम जब अपनी इस कहानी को स्टार्ट करेंगे तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक ज़माने में, देयर वर 3 बुल्स। अब हमने ये जो वर है ये थे इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 3 बैलों की बात करी जा रही थी, इसलिए हमने वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 3 बुल्स लिखा। ठीक है, तो आपका जो पहला जो वर्ड्स थे उससे आपने कहानी को शुरू कर दिया। अब दे ऑलवेज, वो हमेशा, है ना, आगे ये लिखा हुआ है, तो वो हमेशा क्या करते थे, दे ऑलवेज, वो हमेशा टुगेदर यानी साथ साथ रहते थे, तो रहते थे। तो अब आपको यहाँ पे क्रिया जोड़नी है, और वो क्रिया आपने क्या जोड़ी, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर। तो ये जो लिव्ड वर्ड है ये वर्ब है कि रहते थे, और ये जो वर्ड है लिव्ड आपने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, शुरू में आपने क्या लिखा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 3 बुल्स, कि एक ज़माने में 3 बैल थे। फिर आपने फुल स्टॉप लगा दिया और आगे कहानी को लिखा। अब क्योंकि जो फुल स्टॉप है उसके बाद में जो टी आया है वो कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे दे का टी कैपिटल लिख के हमने आगे कहानी को बढ़ाया, और हमने लिखा दे ऑलवेज, वो हमेशा क्या करते थे, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ रहते थे, तो हमने यहाँ पे लिव्ड लिख दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहानी लिखते समय जो वर्ब होती है, यानी जो क्रिया होती है, यानी जो भी काम होता है, उसको आप हमेशा पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी उसकी सेकेंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, तो वो हमेशा साथ रहते थे। अब आगे चलते हैं। अब फिर हमने एक लाइन कंप्लीट कर दी, हमने फिर फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगली लाइन हमने स्टार्ट करी, ए लॉइन, आगे आपको क्या दिया हुआ है कि एक शेर, है ना, तो अब ये जो शेर था ये क्या था, ये भी उसी जंगल में रहता था, तो हमने क्या लिख दिया, देयर वॉज अ लॉइन इन द सेम फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए इस जगह पे द ए लॉइन भी दिया हुआ है और उसके बाद में द सेम फॉरेस्ट भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को ही हमने यूज़ करके लिखा है, देयर वॉज अ लॉइन इन द सेम फॉरेस्ट। हो गया, जंगल में एक शेर भी रहता था। वॉन्ट्स टू किल यानी मारना चाहता था। तो अब यहाँ पर ये जो वॉन्ट्स है ये क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है ना बच्चों। तो इस वर्ब को अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वर्ब को चेंज करेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म में। तो ये जो वर्ब है, यानी वर्ब जो वॉन्ट्स है, इसको हम जब चेंज करेंगे सेकेंड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, वॉन्टेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया वॉन्टेड, है ना, वही चीज़ हमने ली है। हु वॉन्टेड, जो कि मारना चाहता था, टू किल द बुल्स, और किसको मारना चाहता था, वो उन बैलों को मारना चाहता था, यानी कि वो जो शेर था वो उन बैलों को मारना चाहता था। तो हमने जो वर्ब है उसको वॉन्ट को हमने वॉन्टेड में चेंज कर दिया। चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टोल्ड वन ऑफ द बुल्स, उसने बोला, क्योंकि यहाँ लिखा है ना टोल्ड वन बुल, तो किसी ने तो कहा होगा, तो किसने कहा, उसने कहा। तो हमने यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। बाकी वही लाइन है सेम टू सेम, ही टोल्ड वन बुल, वन ऑफ द बुल्स, यानी उनमें से एक बुल को उसने कहा। और क्या कहा, ये देखिए अब यहाँ पर सेम यही लाइन है, अदर
बुल्स आर जेलस ऑफ हिम, है ना, यही लाइन आ गई। तो इसी लाइन को हमने क्या किया, सेम टू सेम ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है इसको हमने यहाँ पे उतारा। ओके, तो अब ये हो गया। उसने कहा, ही टोल्ड वन ऑफ द बुल्स, उसमें से एक बैल को उसने कहा, दैट अदर बुल्स वर जेलस ऑफ हिम, कि जो दूसरे बैल हैं वो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं। अब आगे कहानी को लेके जाते हैं। अब उसने ईर्ष्या रखने के साथ साथ और क्या कहा कि ईट फ्रेश ग्रास, वो खुद तो ताज़ा ताज़ा घास खा लेते हैं, तुम्हारे को बासी जो घास है वो खाने को दे देते हैं। तो चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। ईट फ्रेश ग्रास, ताज़ा घास खाते हैं, लीव स्टेल, और बासी छोड़ देते हैं। तो देखिए, दे ईट, वे खाते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा बैल है ना बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया। वे एट, ईट का जो सेकेंड फॉर्म है वो हमने चेंज करके यहाँ पे कर दिया एट। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब्स को कहाँ कहाँ पे आपने चेंज किया है। तो ईट का हो जाएगा एट, और वे खाते हैं फ्रेश ग्रास एंड लेफ्ट स्टेल ग्रास फॉर हिम, कि खुद तो ताज़ा घास खा लेते हैं और उसके लिए बासी छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिलीव्स, बुल को विश्वास हो जाता है। तो अब क्या हुआ, बुल ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। तो द बुल लेफ्ट देम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ लिखा नहीं है इस स्टोरी के अंदर, लेकिन आप क्या लिखेंगे, जो बुल बिलीव्स है ना यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बुल बिलीव्ड, है ना, क्या करा उसने, बुल ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। तो ये बिलीव्ड हो जाएगा, बुल बिलीव्ड, आप लिख दीजिएगा बुल बिलीव्ड हिम, उसकी बात पे उसने विश्वास कर लिया। किसकी बात पे, लायन की बात पे। उसके बाद में जब आप ये लिखें, उसके बाद में आप आगे यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। द बुल लेफ्ट देम एंड वेंट अलोन टू ईट ग्रास। अब क्या किया, गोज अलोन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, गोज यानी गो से बना है, गोज जाता है, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, है ना, तो यहाँ पर हो गया वेंट। तो बुल ने क्या किया, वो अकेला ही चला गया। द बुल लेफ्ट देम एंड वेंट अलोन टू ईट ग्रास, वो उसको छोड़ गया बाकी के बैलों को और अकेले चला गया घास खाने के लिए। अब आगे देखिए, किल्स एंड ईट्स, मार देता है और खा लेता है। कौन मारता है, अब वो शेरी तो मारेगा ना। तो ये जो किल्स एंड ईट है ये दोनों वर्ब्स हैं, तो इन दोनों को चेंज करके हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, किसने किया, ये लॉयन ने। द लॉयन किल्ड एंड एट हिम, तो शेर ने उसको मार दिया और खा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेम ट्रिक ऑन अदर, यही योजना उसने दूसरों पे अप्लाई की। किसने करी थी, शेर ने। तो हमने लिख दिया द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक ऑन द अदर बुल्स, ठीक है, एंड देन वन बाय वन, और एक एक करके खा लिया। एंड आगे नीचे देखिए, एंड किल्ड देम वन बाय वन, और वन बाय वन उसने सबको खा लिया और मार दिया। तो इस तरह से ये कहानी हमारी पूरी हो गई। तो बच्चों अब देखिए दूसरी स्टोरी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अब इसमें भी सबसे पहले आप आउटलाइन देखने के बाद में समझने की कोशिश करिएगा कि किस बारे में ये कहानी है। तो क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा आपके एग्जाम में, एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी इज गिवन बिलो, रीड द आउटलाइन केयरफुली एंड राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। कि एक आउटलाइन दी हुई है, आपको एक ढांचा सा दिया हुआ है कहानी का, उसको पढ़िए ध्यान से और इसको पढ़ते हुए कहानी का निर्माण कीजिए, कहानी लिखिए। और क्लूज दिए हुए हैं, यानी आपको कुछ बातें दी गई हैं, उनके आधार पे आप कहानी लिखिए। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो आपको यहाँ पर पूरी आउटलाइन में दी हुई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस कहानी को लिखना शुरू करेंगे। जब आप इस कहानी को लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप कहानी का टाइटल लिखेंगे, है ना। तो टाइटल लिखने के लिए पहले कहानी समझ लेते हैं। ए वुड कटर यानी एक लकड़हारा, गोज़ टू जाता है, कट वुड्स काटता है लकड़ियाँ, सडनली अचानक, एन एक्स एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, रिवर यानी नदी, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे, वीप वीप यानी रोना, गॉड अपीयर्स भगवान प्रकट होते हैं, ब्रिंग लाना, एन एक्स ऑफ गोल्ड यानी कि एक सोने की कुल्हाड़ी, रेफ्यूज़ यानी मना कर देता है, डाइव अगेन दोबारा जाते हैं, सिल्वर एक्स चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं, फाइनली आखिरकार एन आयरन एक्स और आखिर में एक लोहे की कुल्हाड़ी, वुड कटर यानी लकड़हारा, द गॉड यानी भगवान
ऑल द थ्री एक्सेस, तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ। अब इस पूरी कहानी को पढ़ते ही आपको समझ में आया होगा कि कौन सी कहानी है। अगर आया है तो फटाफट ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सी कहानी है, ताकि हमारा जो कहानी का नाम है वो हम पक्का कर लें कि कहानी का नाम क्या हो सकता है। मैं आपके लिए 1 मिनट का वेट करूँगी, आप फटाफट सब लोग लिखिए कि कहानी किस बारे में है, क्या नाम हो सकता है कहानी का। 2 चीज़ें आई हैं इसके अंदर, देखिए, एक तो अ वुड कटर और दूसरा गॉड। 2 चीज़ें आई हैं ना, तो कहानी का नाम क्या हो सकता है, फटाफट टाइप करिए। याद आ गया आपको कहानी? तो किस बारे में है ये कहानी? एक लकड़हारे की कहानी है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ईमानदार लकड़हारा। तो चाहें तो आप इस कहानी का जो टाइटल है वो अ वुड कटर एंड गॉड भी रख सकते हैं, या फिर ऑनेस्ट वुड कटर यानी ईमानदार लकड़हारा, ये भी इस कहानी का टाइटल रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा इस कहानी का टाइटल, यानी कि ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, तो ये हमने हमारी कहानी का नाम रख दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस अपॉन अ टाइम, ना वंस अपॉन अ टाइम क्या था? देयर वॉज, क्योंकि अकेले लकड़हारे की बात हो रही है ना, देयर वॉज ए वुड कटर। है ना? तो इस तरह से अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको ये इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लिखा हुआ जो है उसको शो करती हूँ। अब देखिए कहानी मैंने लिख दी है और अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एन ऑनेस्ट वुड कटर कहानी का नाम लिख दिया, ईमानदार लकड़हारा। यहाँ पे एन क्यों लगा है स्टार्टिंग में? क्योंकि ऑनेस्ट से पहले एन लगता है। एन ऑनेस्ट वुड कटर। अब कहानी शुरू करी हमने। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। मैंने यहाँ पे गरीब भी लिख दिया क्योंकि लकड़हारा गरीब होता है, तो इसको थोड़ा सा मैंने लंबा करने के लिए पुअर लिख दिया बीच में, कि एक ज़माने में एक गरीब लकड़हारा था। अब यहाँ पे देखिए गोज़ टू है ना, ये गोज़ टू जो है ये क्या है? वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था गो मतलब होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो ये जो गो वर्ब थी इसको हमने चेंज करके यहाँ पे कर दिया वेंट, है ना? तो ये हो गया वह जाता था, तो इसलिए हमने लिखा ही वेंट टू कट वुड डेली, यानी वो रोज जो है वो लकड़ियाँ काटने जाता था, क्योंकि यहाँ पे कट वुड्स है ना, लकड़ियाँ काटता था, तो रोज काटता था, तो हमने इसको लिख दिया कि वो रोज लकड़ियाँ जो है उनको काटने के लिए जाता था। सडनली मतलब होता है अचानक। अचानक क्या हुआ? कुछ किसी दिन कुछ हुआ होगा तभी तो अचानक हुआ ना, तो हमने इसको स्टार्ट किया वन डे, एक दिन। ही वॉज कटिंग वुड, कि वो लकड़ियाँ काट रहा था, है ना? तो वो लकड़ियाँ काट रहा था नियर अ रिवर। कहाँ काट रहा था बच्चों? नदी के किनारे पर। फिर हमने लिखा सडनली, अचानक। क्या हुआ? उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में, नदी में गिर गई। तो हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। अब क्या हुआ? अब जब नदी में कुल्हाड़ी गिर गई तो उसने क्या किया? उसने रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये देखो वापस से आपकी वर्ब आ गई वीप, है ना? तो अब हमने, यानी वह रोया, तो इसलिए हमने इस वीप को चेंज करके वेप्ट कर दिया, क्योंकि ये वीप का सेकेंड फॉर्म है वेप्ट। और वह रोया के लिए हमने लिख दिया ही वेप्ट एंड क्राइड, यानी वो रोया और चिल्लाया। अब रो और चिल्ला के उसने क्या किया? क्योंकि वो एक ही तो कुल्हाड़ी थी उसके पास में, वो भी नदी में गिर गई, और बिना लकड़ियाँ काटे वो क्या करता, कैसे अपने परिवार का पेट पालता? तो वो काफ़ी दुखी हो गया, वो रोया और वो मदद के लिए चिल्लाया, है ना? तो ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प। तो वो रोया और चिल्लाया मदद के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ तक बात हो गई। फिर क्या हुआ? गॉड अपीयर, यानी भगवान जो हैं वो प्रकट हुए। तो अब अपीयर जो है ये भी आपकी वर्ब है, तो इस अपीयर को हम चेंज करेंगे अपीयर्ड में। ये देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया है मैंने, तो ये अपीयर्ड हो गया। तो वो कौन थे? गॉड, वो पानी के देवता थे, है ना? तो गॉड, द गॉड वाटर अपीयर्ड, यानी पानी के जो देवता हैं या भगवान है वो प्रकट हुए। अपीयर यानी प्रकट होना। अब ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अब उन्होंने क्या किया? वो लेके आए, पानी के देवता थे, पानी में गए और लेके आए। ब्रिंग मतलब होता है लाना। अब इसकी हम चेंज कर देंगे फॉर्म सेकेंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ब्रॉट, है ना?
तो कौन लेके आए? भगवान ही लेके आए, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। गोल्डन मतलब होता है सोने की, और एग्स यानी कुल्हाड़ी। अब वो पानी के अंदर गए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। द वुड कटर रिफ्यूज्ड। वुड कटर ने मना कर दिया। अब वापस ये जो रिफ्यूज़ जो है यहाँ पे वर्ब है, इसको हमने चेंज किया रिफ्यूज में। ठीक है, तो जो लकड़हारा था उसने मना कर दिया टू टेक इट, उसको लेने से। सोने की कुल्हाड़ी थी, अगर लालची होता तो ले भी सकता था, है ना, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था, तभी तो हमने कहानी का नाम रखा है ना, एन ऑनेस्ट वुड कटर। तो ही रिफ्यूज टू टेक इट, उसने उसको लेने से मना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, डाइव अगेन, यानी दोबारा डुबकी लगाते हैं। कौन लगाते हैं? भगवान लगाते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ही डाइव्ड अगेन इन दी वाटर, तो वापस वो पानी के अंदर गए, और लंबी हो जाएगी आपकी कहानी। फिर वो ब्रॉट सिल्वर एग्स, उसके बाद में जो भगवान थे वो किसकी कुल्हाड़ी लेके आए? एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। सिल्वर यानी चांदी, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं से ही मैंने सब चीज़ें आपकी लिखी हैं। तो यहाँ से ही ये आ गई सिल्वर एग्स, वो लेके आए। दूसरी बार में वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। अब वो जो लकड़हारा था उसने उसके लिए भी मना कर दिया, है ना, तो वही सेम लाइन आ जाएगी, ही रिफ्यूज टू टेक इट ऑल्सो, उसने उसको भी लेने से मना कर दिया। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, द गॉड ब्रॉट हिज रियल एग्स, भगवान उसकी खुद की जो असली जो कुल्हाड़ी थी वो ही लेके आए। एंड ही एक्सेप्टेड इट, और उसने वो ले ली, यानी उसको स्वीकार कर लिया कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट दिस ऑनेस्टी, और इस ईमानदारी पर जो भगवान थे वो काफ़ी उससे खुश हो गए। एंड गेव हिम ऑल द 3 एक्सेस, और उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ उन्होंने इनाम के रूप में दे दी। तो देखा बच्चों कितना आसान है इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए लिखना। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, हमेशा टाइटल लिखें। दूसरी बात, कहानी को हमेशा वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करें। और तीसरी बात कि जितनी भी वर्ब्स दी होती हैं उनको आप सेकंड फॉर्म में ज़रूर चेंज करें कहानी बनाते समय। और चौथी बात कि प्रोनाउन का यूज़ करें, क्योंकि कहानी में जो भी किरदार है, चाहे वो लॉयन है या फिर मंकी है, या मान लीजिए कैप्सलर एंड मंकी की कहानी है, तो जब उसके बारे में बताते हैं तो ही, है ना, हैज़, ये सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं उस कहानी को आगे बढ़ाने में। बाकी यहीं पे दी हुई होती हैं, आपको थोड़ा सा उसको तरीके से लिखेंगे तो कहानी लिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए दोबारा से इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब दे दिया आपको एग्जाम में, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो इन 50 to 70 वर्ड्स विद इट्स टाइटल एंड मॉरल। अब हर कहानी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, उस कहानी का मॉरल यानी वो संदेश क्या देती है, बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पॉर्टेंट कहानी का टाइटल है उतना ही इम्पॉर्टेंट कहानी का संदेश भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कहानी में लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। अब वापस से ये देखिए पूरा का पूरा आपके सामने आउटलाइन दी हुई है कहानी की, है ना, वही कहानी जो अभी हमने करी। तो आप इस कहानी को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लिखा, उसके बाद में हमने वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज से इस कहानी को स्टार्ट किया। फिर हमने एक एक करके पूरी बातें जो हैं वो लिखी, और वर्ब्स जितनी भी थी उनको हमने सेकेंड फॉर्म में चेंज किया। जैसे वीप का हमने वेप्ट करा, फॉल का हमने फेल किया, गो का हमने वेंट किया, है ना, अपीयर का अपीयर्ड किया, रिफ्यूज़ का रिफ्यूज़ किया, ब्रिंग का ब्रॉट किया, है ना। ये सब चीज़ें हमने वर्ब्स जो थी वो चेंज करी। एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड किया, प्लीज़ का प्लीज्ड किया। तो ये गिव का गेव किया, ये सारी वर्ब्स हैं, हमने इनको चेंज कर दिया। और आखिर में हमने लिख दिया कहानी का मॉरल। और मॉरल क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो बच्चों अभी जो मैंने आप लोगों को कहानी समझाई थी 3 बुल्स वाली, कई स्टोरीज़ में 4 बुल्स भी लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे आप 4 बुल्स लिख दीजिएगा। चलिए, तो हमने सबसे पहले लिख दिया हमारी कहानी का टाइटल, और उसके बाद में हमने लिखी पूरी कहानी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 3 बुल्स, दे ऑलवेज लिव टुगेदर, देयर वॉज अ लायन इन द सेम फॉरेस्ट हु वॉन्टेड टू किल द बुल्स। ही टोल्ड वन ऑफ द बुल्स दैट अदर बुल्स वर jealous of him. They ate fresh grass and left stale grass for him. The bull left them
and went alone to eat grass. The lion killed and ate him. The lion played the same trick on the other bulls and killed them one by one. अब हमने सबसे पहले लिख दी इसकी कहानी का जो टाइटल था वो लिखा, फिर हमने यहाँ से वंस अपॉन ए टाइम से कहानी को स्टार्ट किया, हमने अपनी वर्ब्स को चेंज किया और लास्ट में हम लिखेंगे इस कहानी का मॉरल कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि जो संगठन है उसमें ही शक्ति होती है, तो सबको संगठित होकर रहना चाहिए। तो ये हमारे को इस कहानी से शिक्षा मिलती है। चलिए देखते हैं कुछ और स्टोरीज़। बच्चों, एक और कहानी आप लोगों को मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। अब आप इस कहानी को पढ़ने के बाद में ज़रा अनुमान लगाइए कि कहानी किस बारे में है। तो रीड द आउटलाइंस गिवन बिलो ऑफ अ स्टोरी, राइट द स्टोरी इन फुल यूजिंग दीज एंड योर ओन आइडियाज़ इन 50 to 70 वर्ड्स, असाइन द मॉरल एंड टाइटल ऑफ इट, यानी कि मॉरल भी लिखना है, टाइटल भी आपको पता लगाना है। एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान, 4 सन्स, 4 बेटे, क्वेरल्स यानी झगड़ना, झगड़ते, इल यानी बीमार, कॉल्स यानी बुलाता है, गिव्स यानी देता है, बंडल्स ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का पूरा एक गट्ठर, आस्क टू ब्रेक तोड़ने के लिए कहता है, अनटाइज उनको अलग अलग कर देता है, खोल देता है, ईजिली बहुत आराम से, सजेस्ट और फिर उनको सलाह देता है, लिव यानी रहो, हार्म नुकसान और अगेन दोबारा। तो ये पूरा का पूरा जो एक ढांचा हमने पढ़ा, इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो कहानी है ये किस बारे में है। ये किसान और उसके 4 बेटों के बारे में है। क्या आप लोगों ने आइडिया लगा लिया था? बताइए, अगर लगा लिया था तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पता चल गया कि कौन सी कहानी है और मॉरल क्या होगा। वीडियो चलते चलते आप सभी बच्चे इस कहानी का टाइटल और इस कहानी का मॉरल दोनों टाइप करेंगे, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ताकि वो आपको याद हो जाए। देखते हैं अब हम इस कहानी को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, क्योंकि ओल्ड फार्मर से ये कहानी स्टार्ट हो रही है तो हमने स्टार्ट कर दिया वंस अपॉन अ टाइम। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तो ये तो कहानी का मॉरल है, लेकिन कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम भी आपको आना चाहिए ना। मॉरल तो वैसे हमेशा कहानी के एंड में लिखा जाता है, इस बुक में पहले लिखा हुआ है, आप ऐसा मत करिएगा। आप सबसे पहले कहानी का नाम लिखिएगा और इस कहानी का नाम आप क्या लिखेंगे? एन ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स। ठीक है, तो ये जो ऊपर है एन ओल्ड फार्मर, और यहाँ पर आप साथ में एंड लगा दीजिएगा, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स। तो ये आप कहानी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम हो गया हमारा, और मॉरल हम लिखेंगे लास्ट में, यूनियन इज स्ट्रेंथ है ना। अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो कहानी को वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर ऐसे स्टार्ट किया गया है। मैंने आपको क्या सिखाया? वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज, है ना। तो आप लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। अब उसके क्या थे? 4 बेटे थे, तो हम क्या लिखेंगे? ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। क्वेरल्स, अब ये वर्ब है तो हमने इस वर्ब को चेंज करके क्या करना है? क्वेरल्ड करना है, कि वो क्या करते थे? वो चारों लड़ते रहते थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड, वो हमेशा लड़ते रहते थे। इल यानी बीमार। अब इस कहानी में क्या होता है? एक बूढ़ा किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं जो झगड़ते रहते हैं। एक बार क्या होता है? किसान बीमार पड़ जाता है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? वन डे, है ना। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल। एक दिन जो किसान था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है? वो अपने उन बेटों को बुलाता है। कॉल्स यानी बुलाता है, तो हमने उसको चेंज कर दिया कॉल्ड में। तो ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। फिर उसने क्या किया? ही गेव देम, क्योंकि यहाँ पे गिव्स दिया हुआ है ना बेटा, इस गिव्स को हमने गेव में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी ये वर्ब है, तो गिव को हमने गेव कर दिया। ओके, तो ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उनको एक पूरा लकड़ियों का जो गट्ठर था वो दे दिया। और फिर उसने उनको क्या कहा? उसने कहा कि इनको तोड़ो, ब्रेक इट, है ना। एंड आस्क टू ब्रेक इट, और तोड़ने के लिए कहा। लेकिन चारों बेटे एक एक करके कोशिश करते हैं, लेकिन उस पूरे जो गट्ठर था लकड़ियों का उसको नहीं तोड़ पाते। तो नो वन कुड ब्रेक इट, उनमें से कोई भी उसको नहीं तोड़ पाया। फिर उसने क्या किया? उसने उसको अनटाई किया। अनटाई का मतलब होता है खोल देना।
तो अनटाइड हमने इसको चेंज कर दिया, इस वर्ब को हमने सेकेंड फॉर्म में अनटाइड कर दिया। किसने? उस बूढ़े आदमी ने। तो ही देन अनटाइड द बंडल, और उसने उस बंडल को फिर क्या किया? खोल दिया। उसके बाद में क्या हुआ? जब उसने बंडल को अनटाई कर दिया तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो बेटे हैं वो उस बंडल को ईजिली खोलने के बाद में तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। देन ही आस्क्ड द सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स, और फिर उसने अपने बेटों से कहा कि अब तुम जो लकड़ियां हैं उनको तोड़ो। दे ब्रोक, उन्होंने तोड़ दी द स्टिक्स ईजिली, और उन्होंने क्या किया? वो जो लकड़ियां थी उनको बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। अब ये जो सजेस्ट वर्ड है इसका भी हम वर्ब में चेंज करेंगे आगे। इस वर्ब को सेकेंड फॉर्म में सजेस्टेड हो जाएगा। तो आगे देख, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड टू ब्रेक इट, नो वन कुड ब्रेक इट, उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाया। ही देन अनटाइड द बंडल, फिर उसने उस बंडल को खोला। देन ही आस्क्ड द सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स, और फिर उसने अपने बेटों को उन लकड़ियों को तोड़ने के लिए कहा, एक एक करके। दे ब्रोक द स्टिक्स ईजिली वन बाय वन, और उन्होंने सबने वो एक एक करके वो जो लकड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया। नाउ द फार्मर सजेस्टेड टू लिव यूनाइटेड, अब जो किसान था उसने अपने बच्चों को सलाह दी कि मशवरा दिया कि अब तुम देखो, समझ गए ना कि इकट्ठे रहने में ही तुम सबका भला होगा, तो तुम सब लोग हमेशा यूनाइटेड रहो, यानी एक साथ संगठित रहो। लाइक द बंडल, बंडल की तरह। सो दैट नो वन कैन हार्म यू, ताकि तुम्हारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो इस सीख के बाद में उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। दे नेवर क्वारल्ड अगेन, वो बेटे जो थे वो कभी भी झगड़े नहीं। और कहानी का जो मॉरल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आई होप बच्चों अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से पूरी कहानी को नोट डाउन भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इस कहानी का जो टाइटल है उसको आप चेंज कर दीजिएगा, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स, क्योंकि यूनियन ऑलरेडी नीचे मॉरल लिखा हुआ है, तो कहानी का नाम ज़रूर आप चेंज कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, एक और स्टोरी है। कंपोज अ स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स टेकिंग हेल्प ऑफ द आउटलाइंस गिवन बिलो, टाइटल एंड मॉरल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। यानी कहानी को पढ़िए और उसके बाद में इस कहानी को एक नाम दीजिए और इसका एक मॉरल भी लिखिए। तो अ कैप सेलर, कैप सेलर कौन होता है? टोपी बेचने वाला। याद आ गई ना कहानी? विलेज टू विलेज, गाँव से गाँव, सेल्स कैप, टोपियाँ बेचता था। गेट्स टायर्ड, वो थक जाता है। स्लीप्स, सो जाता है। अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। बैग, उसके पास एक बैग भी होता है। बिसाइड, बगल में रखता है। मंकी ऑन द ट्री, जिस पेड़ पे सोता है उसमें बंदर होते हैं। कम्स डाउन, नीचे आते हैं। टेक्स अवे कैप्स, टोपियों को ले जाते हैं। थिंग्स ऑफ अ प्लान, एक योजना सोचता है कैप सेलर। थ्रोज, वो अपनी जो कैप है उसको फेंक देता है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे। डज द सेम, मंकी क्योंकि नकल करते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। कलेक्ट्स, गोस अवे, अब जब सारी टोपियाँ नीचे फेंक देते हैं तो वो जो कैप सेलर होता है यानी टोपी बेचने वाला, वो सारी टोपियाँ उठाता है और चला जाता है। तो ये कहानी, अब आप आराम से समझ गए कि कौन सी कहानी। तो सबसे पहले लिखिए कैप सेलर एंड मंकी। अ कैप सेलर एंड मंकी कहानी का नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप खुद इस कहानी को लिखिए, वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करके, और कहानी का मॉरल भी लिखिए। और अगर आपको बहुत अच्छी तरह से सारी स्टोरी समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखा बच्चों आपने, कितना आसान है कहानी लिखना, और इस आसान तरीके को इस्तेमाल करते हुए अब आप कहानी लिखिए। अभी से ही शुरू कर दीजिए क्योंकि जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। और जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं है, जो छोटी क्लासेस में है, 6th, 7th, 8th, 9th या फिर 11th, वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद 2 या 3 कहानियाँ लिखिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। देखिए धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कहानी लिखने में। और जिन बच्चों को लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशन राइटिंग में या फिर पैराग्राफ राइटिंग में या ग्रामर में किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सब चीज़ों के मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत आसान तरीके से एक फॉर्मेट की मदद से कैसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कैसे आप लेटर लिख सकते हैं, वो भी मैंने सिखाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है और किस तरह से आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्या लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो सब उसमें बताया हुआ है। तो आप लोग अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अनीता शिक्षा चैनल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो लोगो बना हुआ है, जहाँ पे मेरी फ़ोटो है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आता है वीडियोज़, प्लेलिस्ट, है ना, कम्युनिटी। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा और नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा
CBSE एंड RBSE 10th क्लास, CBSE एंड RBSE 12th क्लास, इस नाम से जो फोल्डर्स हैं उसमें आपको आपकी क्लास के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से 6th 7th 8th 9th और 11th की क्लासेस के भी सेपरेट फोल्डर्स बने हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब आज के लिए यहीं तक, हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। बाय बाय, स्टे सेफ।